लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान होना है। तमाम उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान में भी उतर चुके हैं और जीत का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में सबके मन में यही है कि इस बार 2024 के इस जंग में कौन बाजी मारेगा। इस पर ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क के इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने कई पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसमें नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के राज्यों के 308 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा का चुनाव कुल 7 फेज में होने हैं और नतीजे 4 जून को आएंगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। पीएम मोदी ने भी इस चुनाव में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। उधर एनडी गठबंधन के तहत पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी को टक्कर देने की कोशिश में जुटा है। एनडीए और एनडी के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा और सबसे बड़े ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। ये ओपिनियन पोल क्या कहता है उस पर एक नजर डालते हैं। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन के ओपिनियन पोल की, तो इसमें कुल 25 सीटों पर सर्वे किया गया। इसमें असम की 14 सीटों पर बीजेपी को 9, एजीपी को 2, यूपीपीएल 1, कांग्रेस 1, एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। मेघालय में कांग्रेस को 1 और एनपीपी को 1 सीट मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी दोनों सीटों पर जीत सकती है। मणिपुर में कांग्रेस को 1, एनपीपी को 1। वहीं सिक्किम की 1 सीट पर एसकेएम कब्जा कर सकता है। मिजोरम में जेडपीएम 1, तो वहीं नागालैंड में एनडीपीपी 1 पर जीत दर्ज कर सकती है। अब बात करते हैं ईस्ट जोन के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ के 118 सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 22, टीएमसी को 19 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को 17, जेडीयू को 11, एलजेपी 5, हम को 1, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 3 और अदर को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बिहार में एनडीए को 34 सीट, तो वहीं इंडी अलायंस को मात्र 6 सीट मिलते हुए दिख रही है। अब आते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड पर, तो यहाँ की 14 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 12, जेएम को 1, एजेएसयू को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं ओडिशा की 21 सीटों पर बीजेपी को 14, बीजेटी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। अंडमान निकोबार की 1 सीट जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं सबसे चर्चित क्षेत्र की सीटों पर, जिस पर सबकी नजर रहती है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ जोन के ओपिनियन पोल की, जहां की कुल 165 सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में बीजेपी को 6 और आपको 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी इस बार दिल्ली में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें यूपी की 80 सीटों पर होती है। आइए जानते हैं यूपी की 80 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी को 73, आरएलडी को 2, अपना दल को 2, समाजवादी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। यानी यहाँ एनडी गठबंधन के लिए मुसीबत है। खासकर कांग्रेस यहाँ खाता भी खोलती नहीं दिख रही है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी को 28, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी को 10 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर बीजेपी को 2, नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। पंजाब की 13 सीटों में बीजेपी को 4, एसएडी को 2, आप को 2, आईएनसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी को 8, आईएनसी को 2। अगर बात करें लद्दाख की 1 सीट पर, तो यहाँ की ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क के लिए डिकोडिंग डायनेमिक्स ने यह सर्वे किया है, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि 2024 के इस महाजंग में मोदी की अगुवाई में एनडीए कितनी सीटें मिल रही हैं, साथ ही एनडी गठबंधन कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। सर्वे का सैंपल की बात करें तो इसमें 2,91,627 लोगों से बात की गई है, जिसमें लोगों की खुद की अपनी राय है। यह सर्वे 3 जनवरी से 7 अप्रैल 2024 के बीच किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई है। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। ओपिनियन पोल चुनाव से पूर्व जनता द्वारा ली गई राय पर आधारित होता है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं समझना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सबकी क्या राय है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।